होली की राख के 10 फायदे। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाएं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं, ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सकें। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। एक, अगर नवग्रह परेशान कर रहे हैं या राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि काम बिगाड़ रही है, तो होलिका दहन स्थल से लाई राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से नवग्रह पीड़ा कम होती है। अगर घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलह चलती रहती है, तो होली की राख को घर लाकर चारों कोनों में छिड़क दें। ध्यान रहे, ऐसा करते वक्त घर के सदस्य आपको देखे नहीं। इससे घर में शांति और सौहार्द कायम होगा। होली जलने के अगले दिन सुबह सुबह होलिका की राख 7 चुटकी भर के घर ले आएं। अब इस राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध लें और तिजोरी में रख दें। इससे घर में पैसा बढ़ेगा। अगर इस कपड़े को अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाएंगे, तो दुकान और व्यापार की उन्नति होगी। अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो होली के अगले दिन होलिका की राख लाकर नित्य उस बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाएं। इससे व्यक्ति जल्द ठीक होगा। आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। यदि आपकी नौकरी या फिर व्यापार समस्याएं आ रही हो, तो होलिका दहन के समय उल्टी ओर से होलिका की परिक्रमा करते हुए उसमें आग की जड़ को अग्नि में डाल दें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर कार्यक्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि यह उपाय बहुत ही कारगर है और कुछ ही दिनों में इसका अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलता है। लेकिन इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना न रखें। कई बार जीवन में एक के बाद एक दिक्कतें आने लगती हैं, जिसके कारण कुछ लोग मानते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर किसी तांत्रिक क्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो होलिका दहन के समय एक पान लेकर उसके ऊपर एक बताशा, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का जोड़ा देशी घी में डुबोया हुआ, ये सारी चीजें होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दें। अगले दिन जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए, तो होलिका की थोड़ी सी राख लाकर उसे चांदी में ताबीज की तरह जड़वा लें। इस ताबीज को अपने गले में धारण करें। मान्यता है कि इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का भय नहीं रहता है। इसके अलावा माना जाता है कि आपका शत्रुओं से भी बचाव रहता है। दो, काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। अगर आपको काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है, तो आपको करना है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिख दें और फिर उसके ऊपर हरा गुलाल छिड़क दें। फिर जब होली जब जल जाए, तो उस जगह की राख को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। घर का कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो इसके लिए होलिका की राख को किसी कपड़े में बांधकर व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाएं और फिर इसे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से जल्दी ही नजर उतर जाती है और बीमारी दूर हो जाती है। बीमार व्यक्ति के शरीर पर होलिका दहन की राख छिड़कने से और उसके बिस्तर और उसके इस्तेमाल की चीजों पर इस राख को लगाने से आराम मिलता है। यदि आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कई दिनों से कहीं पर आपका धन अटका हुआ है, परंतु बहुत प्रयासों के बाद भी व्यक्ति धन नहीं लौटा रहा है, तो जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है, वहां पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन है। उसके बाद उस स्थान पर हरे रंग का थोड़ा सा गुलाल डाल दें। जब होलिका दहन हो जाए, तो उस स्थान की राख लाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि इससे आपका अटका हुआ धन जल्दी ही वापस मिल जाता है और आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं भी दूर होने लगती है। यदि आप स्वयं अथवा आपके परिवार का कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, तो होलिका दहन के बाद ठंडी पड़ी भस्म को उस व्यक्ति के शरीर पर लगाएं।
मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी रोग दूर होते हैं और वह पूरे साल सेहत संबंधी दिक्कतों से बचा रहता है। तीन शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग व पीली सरसों इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। होली की राख बहुत पवित्र मानी जाती है। इसे घर में रखने से राहु, केतु की बुरी नजर दूर रहती है। साथ ही घर में बीमारियों का वास भी नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि होली की राख को तांत्रिक टोटके करने और ज्योतिषीय उपाय करने के लिए करते हैं और ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है और कोई काम बनते बनते हमेशा रह जाता है तो होलिका दहन की राख को ठंडा होने के बाद घर लाएं और इसे पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा फल देते हैं। चार, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर होलिका की राख घर ले आए। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में रख लें। जब भी किसी को नजर बाधा हो या प्रेत बाधा लगे तो उसके सिर से उतार कर बाहर फेंक दे। यह नजर दोष में बेहद कारगर है। यदि आपको बार दो आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर दोमुखी आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करना चाहिए। यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हो तो होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख को तौबे या चौदी के ताबीज में भरकर काले धागे में बांधकर गले में धारण करने से कभी भी नजर दोष नहीं लगता है। 5 घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होली की राख का यह उपाय बेहद असरदार है। होलिका की अग्नि शांत हो जाने के बाद होलिका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले आएं और घर के कोने में इसे छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दें। इस उपाय से आपका धन मिल जाएगा। यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख दे और फिर उसे बौए हाथ से मिटा दे और उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दे। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन उस राख को लाकर स्वार्थ सिद्धि योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंके। इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष से मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। 6 होलिका दहन की राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे घर में बरकत बनी रहती है। मां लक्ष्मी मेहरबान होती है। पैसों में वृद्धि होती है। परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह ये राख घर ले आए। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख ले। किसी को नजर दोष हो उसके सिर से 7 बार ये राख उतार कर चौराहे पर फेंक दे। टोने टोटके का असर खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं वह माह तक यानी अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर होलिका की राख का टीका लगाएं।
इससे जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन व वशीकरण से आक्रांत हो तो वह व्यक्ति उपरोक्त विधि से होलिका की राख शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान कराने से नकारात्मक प्रभाव निर्मूल हो जाता है। यदि किसी का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री अर्पित करें एवं 7 बार होली की जलती आग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डालें। ऐसा करने से महिला का पति उसके पास वापस लौट आएगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन हयाली राख को चौदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक होलाष्टक के इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिए थे। अंतिम दिन होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका को वरदान था कि उसे आग कभी भी नहीं जला सकती, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद इस अग्नि से सकुशल आ गए। होलिका दहन के साथ ही प्रहलाद को भी कई कष्टों से मुक्ति मिली थी। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की राख बहुत फलदायी होती है। होली के दिन घर के आंगन को साफ कर एक वर्गाकार आकृति बनाएं। इसके बीच में कामदेव की पूजा करें। इसके बाद घर की महिलाएं कामदेव की प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाएं और उनसे प्रार्थना करते हुए कहें कि कामदेवता मुझ पर प्रसन्न हो। इसके साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को दान करें। होली के दिन धूल की वंदना करने से लाभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन होलिका दहन की राख को धारण करना चाहिए। साथ ही मिट्टी से स्नान करने की भी परंपरा बताई जाती है। इस दिन स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाने के कुछ देर बाद स्नान करें। वास्तु जानकारों के अनुसार होलिका दहन के बाद बची हुई राख को घर ले आएं। इस राख को सही दिशा में रखने से ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बता दें कि इस राख को घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह काफी शुभ होता है। कहा जाता है कि आग्नेय कोण का संबंध अग्नि तत्व से होता है और राख भी अग्नि जलाने के बाद ही बनाई जाती है। इस दिशा में होली की राख रखने से व्यक्ति को व्यापार में लाभ होता है, जीवन में उन्नति मिलती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।